हिंद मेरे भाई। मेहनत कैसी चल रही है ये बताओ। तो आज हम करने वाले हैं सीडीएस मोस्ट रिपीटेटिव वोकैब का सेट 3। ठीक है। और इसमें हम वापस से करेंगे 20 वर्ड। ये हमारा डे 3 है, मतलब हमने 60 वर्ड मतलब 40 तो कर लिया है, 20 आज करेंगे तो टोटल 60 हो जाएगा। ऐसे ही हम टोटल 200 वोकैब करने वाले हैं अभी 10 दिन में, मतलब 10 तारीख तक लगभग 200 वोकैब हो जाएगा, है ना। और ये वोकैब वही है जो बार बार रिपीट होते हैं सीडीएस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करना क्या है, इसको तुमको कान में लगाओ ईयरफोन और 2x पे डालो और इसको स्टार्ट करो सुनना। ठीक है, जब भी फ्री बैठो इसको एक बार रिपीट पे लगा के सुन लो, बार बार सुनो, बार बार सुनो। ठीक है भाई, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। द ड्राइवर वॉज कम्प्लीटली ऑब्लिवियस टू द अप्रोचिंग ट्रेन एट द क्रॉसिंग। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस मतलब होता है अनअवेयर, मतलब पता ही नहीं था क्या है, अवेयर ही नहीं था वो। ठीक है, अनअवेयर कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है इसमें? अच्छा डी है क्या? डी हो जाएगा। ठीक है, रुको यार कलर चेंज करने दो, कलर में मज़ा नहीं आ रहा है ना। चलो अब देखते हैं। ठीक है, तो ये अनअवेयर हो जाएगा इसका आंसर, राइट। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। अनअवेयर का थोड़ा साइनोनिम वगैरह देख लेते हैं। अनअवेयर को हम लोग बोलो तो फॉरगेटफुल भी बोल सकते हैं ना, अनमाइंडफुल भी इसका एक साइनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। ही इज कैंडोर इन एडमिटिंग मिस्टेक वोन एवरीवन्स रिस्पेक्ट। कैंडोर, कैंडोर मतलब होता है फ्रैंकनेस। ठीक है, ऑनेस्टी बोल सकते हो तुम। ठीक है, ओपननेस मतलब जो है भाई वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रैंकनेस। ठीक है, फ्रैंकनेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंडोर मतलब क्या होता है? फ्रैंकनेस होता है, ऑनेस्टी होता है। ठीक है, ओपननेस होता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि द किंग डिसमिस्ड द साइकोपैथ हु ऑलवेज ट्राइड टू फ्लैटर हिम। तो साइकोपैथ मतलब क्या होता है भैया? देखो, साइकोपैथ होता है जो बहुत चापलूसी करता है ना, जो हाँ जी करता है। ठीक है, तो वो होते हैं साइकोपैथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्रिटिक। क्रिटिक मतलब होता है किसी भी चीज़ को सही या गलत कहने वाला, है ना, क्रिटिसाइज करने वाला, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों बताने वाला। राइवल मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, लीडर मतलब तो तुमको पता है एक ग्रुप होता है, उसका कोई एक लीडर होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग पूरा ग्रुप चलता है। ठीक है, फिर आता है फ्लैटरर। फ्लैटरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि साइकोपैथ मतलब होता है चापलूस। अगर इसका साइनोनिम देखें और क्या क्या मतलब हो सकता है, तो टोडी एक साइनोनिम आता है जो साइकोपैथ का साइनो होता है, इसको ध्यान में रखना है। और एक होता है बूट लेकर, होता है ना जूता, मतलब होता है ना चाटने वाला, उसको कहते हैं बूट लेकर, भी इसका साइनो हो जाएगा। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है डार्क क्लाउड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स क्रिएटेड एन ओमनियस एटमोस्फेयर बिफोर द स्ट्रॉम। ओमनियस एटमोस्फेयर इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? देखो, ओमनियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग टाइप का कुछ, है ना। इसमें प्लीजेंट तो हो नहीं सकता भाई। ठीक है, प्लीजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं? प्लीजेंट नहीं होगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? थ्रेटनिंग हो जाएगा। थ्रेटनिंग मतलब क्या होता है? अशुभ कुछ होना, है ना, कुछ बेकार सा हो जाना। और अगर साइनों का बात करो तो इन ऑस्पिशियस बोल सकते हो तुम, या फिर मिनैकिंग एक वर्ड आता है भाई, मिनैकिंग एक सही साइन हो जाएगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5। द पीपल शोड रेजिलियंट स्पिरिट इवन आफ्टर द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक। रेजिलियंट स्पिरिट देख के ही पता चल रहा है कि कोई पॉजिटिव सा वर्ड होगा। ठीक है, डी देखो, कॉवर्डली। कॉवर्डली पॉजिटिव वर्ड है क्या? नहीं। फ्रेजाइल पॉजिटिव है क्या? नहीं। वीक, वीक मतलब भी फ्रेजाइल होता है। ठीक है, और वीक खुद एक नेगेटिव है। तो इसमें पॉजिटिव कौन सा वर्ड है? रिकवरिंग। ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट करेंगे हम लोग, ठीक है, एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट चलते हैं। हिज कैप्रिसियस नेचर मेड हिम चेंज डिसीजन सडनली। कैप्रिसियस नेचर कैसा नेचर होता है? फिकल नेचर होता है, चंचल जिसको बोलते हो, है ना। कैप्रिसियस मतलब क्या होता है? चंचल बोलते हो। ठीक है, इसका साइनो अगर पूछो तो क्या हो जाएगा? फिकल का चाइन तुम साइनो हो सकता है अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, और विम्सिकल भी हो सकता है बहुत बदमाश टाइप का, है ना, मतलब बदमाश नहीं, चंचल टाइप का, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। ही इज वेरी ग्रीगेरियस एंड लव्स टू स्पेंड द टाइम विद द फ्रेंड्स। ठीक है, ग्रीगेरियस मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड रहेगा तो लव करेगा क्या टाइम स्पेंड करना फ्रेंड के साथ? नहीं भाई। साइलेंट रहेगा तो करेगा क्या? नहीं। अकेला रहेगा तो करेगा? नहीं। क्या होगा? सोशियबल होगा। ठीक है, ग्रीगेरियस मतलब क्या होता है? सोशियबल होता है, फ्रेंडली होता है। ठीक है, आउट गोइंग होता है, जो बाहर जाते रहता है ना।
नेक्स्ट चलते हैं। द बॉय फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर प्लेइंग इन द हॉट सन। लेथार्जिक मतलब होता है मेरे भाई लेजी, तुम लोग ये पता होगा इसके बारे में। लेजी बोल लो, इनएक्टिव बोल लो, इंडोलेंट बोल लो, है ना, स्लगिश बोल लो, ये इसके साइन हो, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी इसके एंटो है, एनर्जेटिक, एक्टिव और ये जो स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों एंटो हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द सेंट लिव्ड इन अल्ट्रुइस्टिक द सेंट लिव्ड एन अल्ट्रुइस्टिक लाइफ ऑलवेज हेल्पिंग अदर। अल्ट्रुइस्ट के बारे में हमने पिछले 2-3 दिन में एक बार और पढ़ा है। उसका मतलब क्या होता है, काइंड होता है ना, बहुत दयालु जो है। इसके एक साइनोनिम भी था जो बेनेवॉयलेंट होता है ना, बेने मतलब काइंड है ना, सेल्फलेस जो होता है वो काइंड होता है, ये इसके साइनो हो जाएंगे। द स्काई वॉज फिल्ड विद अ मैरियड ऑफ शाइनिंग स्टार, ठीक है। मैरियड मतलब क्या होता है, मैरियड बोल रहा है। मायरेड मतलब क्या होता है, तो मायरेड मतलब होता है भाई काउंटलेस, बहुत सारा शाइनिंग स्टार था। तो इसमें काउंटलेस है क्या ऑप्शन में, है भैया, कौन सा, ऑप्शन डी है, ठीक है। बाकी सारे जो है इसके साइनो हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बीइंग अ नोवाइस इज नीडेड मोर ट्रेनिंग बिफोर हैंडलिंग द मशीन। देखो, नोवाइस मतलब होता है बिगिनर, जो बहुत नौसिखिया हो। इसको तुम फ्लडग्लिंग भी कहते हैं, ठीक है। FLEDGLING, फ्लडग्लिंग मतलब होता है ऐसा बर्ड जो अभी अभी उड़ना सीखा है। एमेच्योर बोल सकते हो, इसका एक बहुत अच्छा साइनो होता है। और अगर एक और अगर साइनो रिकॉल कर पाओ तो लर्नर भी एक अच्छा साइनो बन सकता है नोवाइस का, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बिगिनर हो, ठीक है। बाकी जो स्किल्ड है, मास्टर और एक्सपर्ट है, इसका मतलब ये एंटो है, ठीक है। इट्स अ पैराडॉक्स दैट द पुअरेस्ट मैन इज समटाइम्स द हैप्पीएस्ट। पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, देखो पैराडॉक्स मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन या ऐसे आयरनी या पजल बोल सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन के साथ अगर जाएं तो पजल सही ऑप्शन जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी फैक्ट, प्रूफ या ट्रूथ नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे आयरनी वाला चीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भैया। कहता है कि सोल्जर्स रेवरे देयर फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ नेशनल प्राइड। रेवरे के बारे में तुम बहुत सुने होगे, तो अगर तुम क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े होगे तो रेवरेंड फादर बोला जाता है ना। इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुल होता है इसका मतलब, है ना, रिस्पेक्ट होता है इसका मतलब, रेवरे का मतलब। और फिर नेक्स्ट चलते हैं। द ऑफिसर केयरफुली स्क्रूटनाइज द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग देम। केयरफुली स्क्रूटनाइज किया मतलब क्या किया, एग्जामिन किया। क्या किया, एग्जामिन, इग्नोर थोड़ी करेगा स्किप थोड़ी कर देगा भाई, ठीक है। तो क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। और एक अगर साइनो अगर इसका देखे तो इंस्पेक्ट तुम बोल सकते हो, है ना, इंस्पेक्ट किया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं ना। हिज टैक्टफुल रिप्लाई अवॉइडेड हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग। टैक्टफुल मतलब होता है मेरे भाई क्लेवर, ठीक है। क्या कह रहा है, हिज टैक्टफुल रिप्लाई अवॉइडेड हर्टिंग एनीवन्स फीलिंग, मतलब वो ऐसे अपना बात बोला, अपना रिप्लाई दिया कि किसी को फीलिंग्स को कोई हर्ट नहीं हुआ, है ना, कोई हर्ट नहीं हुआ। तो कैसा है वो, क्लेवर है। सीडीएस में हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो हम लोग को ऐसा ही कुछ कहने को बोला जाता है ना, कि ना तुमको इस नेगेटिव्स में रहना है ना तुमको पॉजिटिव में रहना है, तुमको डिप्लोमेटिक आंसर प्रिपेयर करना है। तो वही है यहाँ पे, इसका एक साइनो यही डिप्लोमेटिक साइनो हो जाएगा इसका। स्किलफुल अगर तुम बोलो तो एक साइनो हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द रिफॉर्मर्स ड्रीम्ड ऑफ क्रिएटिंग अ यूटोपिया वेयर एवरीवन लिव्ड हैप्पीली। यूटोपिया मतलब होता है एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सब बहुत खुशहाली से रहते हैं, मतलब परफेक्ट सोसाइटी टाइप। यहाँ पे अगर ऑप्शन से जाएं तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफेक्ट सोसाइटी को यूटोपिया बोलते हैं। और क्या साइनो हो सकता है इसका, पैराडाइज तुम बोल सकते हो, है ना, आइडियल प्लेस बोल सकते हो, ये इसके साइनो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। इंडियंस वेनरेट महात्मा गांधी फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, है ना। वेनरेट मतलब क्या होता है, तो वेनरेट मतलब होता है वर्शिप करना। महात्मा गांधी को क्या करते हैं लोग, पूजते हैं, है ना। क्या करते हैं, पूजते हैं, मतलब आइडियलाइज करते हैं, है ना। इसका साइनो हो जाएगा। या और क्या कर सकते हैं, एडोर करते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो स्टीम करते हैं। स्टीम मतलब सम्मान होता है ना। बाकी नेग्लेक्ट, अब्यूज या क्रिटिसाइज तो नहीं करते हैं, बाकी कुछ लोगों को छोड़ के, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, क्या हो जाएगा, वर्शिप। सही आंसर क्या होगा, वर्शिप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हर विंसम स्माइल चार्म्ड एवरीवन एट द गैदरिंग। विंसम स्माइल कैसा स्माइल होता है,
चार्म्ड एवरीवन, सबको बहुत अच्छा लगा, मतलब इस टाइप का सेंटेंस है ना, पॉजिटिव वर्ड्स है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि बाकी तीनों जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है। हम ऐसे ही काम करेंगे एग्जाम में भी, ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, अगर मीनिंग पता नहीं होगा तो। क्वेश्चन नंबर 19 से बढ़ते हैं कि द जीलियस स्टूडेंट वर्कड डे एंड नाइट फॉर सक्सेस। जीलियस मतलब क्या होता है, इसको जेलस से कंफ्यूज मत कर देना। जेलस मतलब जेलसी, वो जलन वाला होता है, और ये जीलियस है, ठीक है। जीलियस मतलब क्या होता है, जीलियस मतलब होता है एंथुजियास्टिक, जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, है ना, एक्टिव हो, पैशनेट हो, है ना, डिवोटेड हो, ये सारे इसके साइन हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई, द मॉन्क लिव्ड एन ऑस्टर लाइफ विथ नो लग्जरीज। ऑस्टर मतलब कैसा होता है, सिंपल लाइफ। मॉन्क हमेशा कैसा लाइफ, सिंपल लाइफ जीता है। और इसके कैसे साइनो क्या हो जाएंगे, सिंपल तो हो ही है, स्टर्न हो जाएंगे, है ना, STERN, स्टर्न। हार्श भी एक सही आंसर होगा इसका, है ना। चलो ये आज का 20 वोकैब था। और यार देखो, तुम पहला दिन वाला सेट 1 अगर देखे होगे तो तुम नोटिस कर रहे होगे कि हर आंसर का मैं बस मीनिंग बता रहा था, ठीक है। और आज तुम नोटिस कर रहे होगे कि हर आंसर्स के मैं मीनिंग भी बता रहा हूँ, साथ साथ साइनो भी तुम्हें लिखवाते जा रहा हूँ, है ना। तो भाई देखो, चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती है, ठीक है। मैं खुद इंप्रूव कर रहा हूँ भाई, और तुम भी ऐसे इंप्रूव करते रहो। ऑल द बेस्ट यार एग्जाम के लिए। और इसको बार बार सुनना है, लगातार सुनते रहना है। और अगर ये PDF चाहिए तो भाई यहाँ पे चले जाना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये सवाल से सिलेक्शन, टेलीग्राम पे सर्च करना और ये PDF उठा के इसको रिवाइज कर डालना, ठीक है। सुनो, एक बात ध्यान रखना, बार बार सुनना है इसको, तभी ये ध्यान में रहेगा और एग्जाम में टिक हो पाएगा, ठीक है। बाकी कमेंट में बताओ यार कैसा लगता है क्लास। अगर देखते हो डेली तो बताओ प्लीज़ कि कैसा लग रहा है। और देखते हो तो यार लाइक वाइक कर दिया करो यार, थोड़ा पुश मिलेगा चैनल को, है ना। बाकी तुम समझदार ज़्यादा हो यार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू यार, अगर यहाँ तक तुम देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइक कर देना बस। बाकी खैर ये सब बोलने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ठीक है यार, चैनल के लिए करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। थैंक यू यार, यहाँ तक देख रहे हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। जय हिंद मेरे भाई, ख्याल रखो अपना, ठीक है।